हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे कक्षा 8 की 9वां पाठा भव्या भागीरथी। ठीक है, देखिए। ही मात्रे संभुता रसी तडंके हिममये ततो भूमिं यथा विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम्। भव्य भागीरथी, यहाँ पे भव्य भागीरथी यानी कि गंगा को संबोधित करते हुए कवि लिखते हैं कि हिमाद्रे संबुदा विहरसी तड़ंगे हिममय। हे गंगे, आप जो है हिमालय से निकलकर उसकी बर्फीली गोद से निकलते हुए ततो भूमि यथा विचरसी सुहासा समतले निकलती हो, फिर भूमि पर विचरण करती हो मुस्कुराते हुए समतल मैदान में आती हो। हे गंगे, तुम निकलती हो निकलकर हिमालय की गोद से निकलकर, ठीक है, हिमालय की बर्फीली गोद से निकलकर ततो फिर भूमि पर विचरण करने के लिए हंसती मुस्कुराती हुई समतल मैदान पर आती हो। पुनः से त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, और यहाँ आकर संसार को सुख प्रदान करती हो और समुद्र की तरफ बढ़ती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, भवतु सुखदम नस्तव जलम। हे दिव्य गंगे, तुम्हारा जल जो है सभी के लिए सुखदायी है। आगे, न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जाता तव जलकणे नष्ट कलुषाः हरिद्वारं काशी तव तटमहत्वं कथयताः। प्रयाग तीर्थनानां प्रयागस्थ तीर्थानां पतिरतुल नेस्तव तटे। न जाने किम पुण्य फलित मधुना नो भगवती, न जाने अपने किन फलों के कारण हे भगवती प्रिय देश हो जाता हम इस देश में पैदा हुए हैं, तो तब जल करने नष्ट कलुषा, आपके जल में स्नान करके अपने कलुष को मिटाया है, अपने दुखों को हरा है। हरिद्वारम काशी तो तट महत्वम कथयत। हरिद्वार काशी के तट आपके महत्व को बताते हैं। प्रयागस्थ तीर्थानां पतिरतुल नेयतत्व तटे। प्रयाग प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वह भी आपके परितुलनीय तो आपके ही गंगा के तट के पर स्थित है। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलानानि ददति
विशालां सिंचन्ति मधुमय जले भारतभुवम् अये शुभे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथंगे तव संगे धन्या शिशौ एव खेलन्ति मनुजा। जनानां धात्री त्वं सुमधुरफलानानि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमय जले भारतभुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगंगे तव संगे धन्या शिशौ तव खेलन्ति मनुजा। हे मधुर गंगा, हे मधुर गंगा, फल और अन्न को देने वाली गंगे, विशाल सिंचन्ति मधुमय जल भारतम भुवन, और भारत की भूमि को अपने मधुर जल से सींचने वाली गंगा। अये सुप्रे गंगा, हे शुभ गंगा, विलसत तरंगे, हे उछलती हुई तरंगे वाली गंगा, त्रिपथ गंगे, 3 रास्तों पे बहने वाली गंगा, तव संगे धन्या शिशौ एवं खेलन्ति मनुजा। ऐसी गंगा जिनकी गोद में सभी मनुष्य खेलते हुए अपने को धन्य मानते हैं। आगे पयस्ते कुल्याभ्रिव्रजति बहुदूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते तीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भयो जगति त्व कृत्ये रूपकृता। पयस्ते कुल्याभिरुजति बहुदूरं सुमधुरं, जल को, आपके मधुर मीठे जल को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया जाता है। तथा सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम, और आपके जल से जिस क्षेत्र की खेत की सिंचाई होती है वह बहुत हरा भरा हो जाता है। गभीरे ते नीरे तरणेषु सुखम यन्ति पथिका, और आपके गहरे जल में जो नावें चलती हैं उसमें यात्री, पथिक माने होता है यात्रियों को बहुत सुख प्रदान होता है। वयम भयो जगति तो कृत्य रूप करता, आपके रूप को, हे गंगे, आपके रूप को हम बार बार मनुष्यवादी धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ हैं। अये पुण्ये गंगे जगति जन्म चिन्नम पुनः भवेत्र क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरम सुरनदी तवेदम सुखकरम न मेन्या सयादिहा तो तट विहारे विहरता। अये पुण्ये गंगे जगति जन्म चिन्नम पुनः, हे गंगे, अगर हमारा दूसरा जन्म हो तो भवित्र क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा, और मैं इसी भरतधरा पर, इसी भारत भूमि पर आपकी गोद में खेलता खेलूं। सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम, और हम आपके जल का हमेशा पान करते रहें और सुखमय होते रहें। आपका मीठे जल का, ठीक है, आपके मीठे जल का हमेशा पान करते रहें, हमेशा पीते रहें। न में न्यासया दीहा तो तट विहारे विहरता, मैं हमेशा आपके तट पर ही विचरण करूं, इसके सिवा मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है।
ये बच्चों आप संस्कृत की हिंदी थी और इस हिंदी को उम्मीद करते हैं आप लोग ने समझ लिया होगा। और इसमें बच्चों ये लोग पहला पैरा आप लोग हिंदी लिखेंगे, दूसरे की हिंदी भी लिखेंगे, तीसरे की भी हिंदी लिखेंगे। ये 3 पैरा जो है आप इनकी हिंदी लिख के तैयार करोगे और बहुत कायदे से तैयार करोगे क्योंकि ये पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। और इसका अभ्यास का कार्य जो है अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।